आपका हमारे चैनल ITI हम में स्वागत है। आज हम कह लीजिए CBT एग्जाम या UPPCL की तैयारी के लिए MCQs बताने जा रहे हैं। आज के मैं आपको 25 MCQs बताऊंगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपके CBT एग्जाम और टेक्निकल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइडियल पावर प्लांट किसे कहते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि आइडियल पावर प्लांट हम किस पावर प्लांट को कहते हैं। हाइड्रो कहते हैं, न्यूक्लियर को कहते हैं, थर्मल को कहते हैं, नल को कहते हैं, किसी को नहीं कहते हैं। बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बड़े बड़े महारथी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन जो दिया हमने आपको, इसमें बड़े बड़े महारथी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रो और न्यूक्लियर दोनों की इफिशियंसी सेम होती है लगभग, ठीक है। लेकिन आइडियल की बात कर रहे हैं तो आइडियल में बहुत सी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाइड्रो। क्या होगा? हाइड्रो। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है इसको हम लोग आइडियल पावर प्लांट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडियल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, ठीक है। आइडियल पावर प्लांट जो होता है इसकी आइडियल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? आइडियल तो आइडियल क्या है? तो हाइड्रो है। तो एक प्रकार से पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, उसने पूछ लिया कि हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 80% से 90% होती है, ठीक। तो 40% नहीं है, 60 पर नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 80%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता है, ठीक, 35%, 50%, 60%, 80%। तो जो आपका थर्मल पावर प्लांट है इसकी जो दक्षता होती है ये होती है 35% से लेकर 40%, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा बिजली तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस पावर प्लांट से बनाई जाती है? थर्मल से, हाइड्रो से, न्यूक्लियर से। तो आपका जो इंडिया है इसमें जो बिजली का निर्माण होता है वो सबसे ज्यादा आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है, ठीक। देखिए कुछ बुकों में आपको 61% मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 65% मिलेगा। तो आप इतना जान लीजिए कि 60% के ऊपर जो बिजली का उत्पादन होता है वो आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। हाइड्रो से हम लोग करते हैं 10 से 12%। जो बिजली का उत्पादन होगा इंडिया का वो क्या होगा? 10 से 12% जो होता है वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट से होता है। और आपका जो न्यूक्लियर होता है इससे हम लोग 1.8% जो है बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले लिखना भूल गए क्या? भारत में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं? तारापुर, कुंदनकुलम, नरोरा, रावत भाटा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जितने चारों स्थान दिए हैं चारों पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये जो चारों दिए हैं आपके, इन चारों जगहों पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। ये तारापुर जो है आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कुंदनकुलम महाराष्ट्र में पड़ता है, नरोरा आपका यूपी में पड़ता है, और जो रावत भाटा ये राजस्थान में साथ पड़ता है ना। तो सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है
ये तारापुर में स्थापित किया गया। कब? 1969 में। और इसमें ईंधन क्या यूज किया गया था? 235 यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए कि भारत में सबसे पहले कहां न्यूक्लियर बनाया गया? तारापुर में। कब बनाया गया? 1969 में। कौन सा ईंधन यूज किया गया? यूरेनियम 235। 3 क्वेश्चन इसमें बन गए। हमारा कहने मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, उसका पूरा ऑपरेशन कर डालो, मतलब उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हो? समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें जो आपका विखंडन होता है वो नियंत्रित होता है। हम लोग क्या करते हैं? नाभिकीय विखंडन क्रिया का प्रयोग करते हैं जिससे बिजली बनाते हैं, लेकिन वो क्या होती है? नियंत्रित होती है। ठीक, अगर अनियंत्रित होगी तो अनियंत्रित कहां प्रयोग करते हैं? परमाणु बम बनाने में। ठीक, परमाणु बम तो हमको बनाने में। ठीक, तो अब आपको दिया यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम। तो बच्चों ये जो तीनों आपके हैं, इन तीनों का प्रयोग होता है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में छड़ों को किससे बनाया जाता है? ठीक, कैडमियम, बोरान, एल्युमिनियम, A+B। देखिए पहले आप समझ लीजिए छड़ें होती क्या है। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग छड़ों का प्रयोग करते हैं। ये छड़ें क्या करती हैं? न्यूट्रॉन को कम करती हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को कम करती हैं। ठीक है, और किसकी बनी होती है? ये कैडमियम की भी बनी होती है और बोरान की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A+B। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में छड़ों का कार्य है। अब देखो कार्य भी पूछ लिया, न्यूट्रॉनों को कम करना, न्यूट्रॉनों को बढ़ाना, न्यूट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं होता, नन। तो मैंने क्या बताया? जो आपका क्षण होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करेगा। हमने एक चीज और बताई थी तुम लोग को, जब लेक्चर दिया था तो एक चीज लिखवाई थी कि न्यूट्रॉन की गति कितनी होती है? कितनी होती है? हाई में होती है 3.2 × 10 किलोमीटर पर सेकंड होती है, उसमें 12.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो जब आपका नियंत्रित नहीं होता है तो 35 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 35 किलोमीटर पर सेकंड है ना? 13 है, सॉरी 13.2 13 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, जब अनियंत्रित होता है, जो न्यूट्रॉन होता है जब अनियंत्रित होता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है? 13 किलोमीटर पर। आज जब हम मॉड्यूलेटर मतलब मंदक का प्रयोग करते हैं तो इसकी स्पीड हो जाती है 2.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। समझ रहे हो? तो कुल मिला के हमको किसको कंट्रोल करना है? न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नियंत्रित करने के बाद क्या होता है? न्यूट्रॉन गति कितनी है? 2.2 किलोमीटर पर सेकंड, तब भी बहुत है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर की स्पीड होती है। जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो हम लोग अल्टरनेटर यूज करते हैं उसके रोटर की स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 600 आरपीएम, नन। तो इसमें आंसर क्या होगा? 3000 आरपीएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होंगे, 4 पोल होंगे, 8 पोल होंगे, 10 पोल होंगे। तो निकाल लो ना पोल, तो निकालो। देखो क्या दिया आपको? स्पीड आपकी क्या होगी? 3000 होगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी होगा? 50 हर्ट्ज। तो निकाल लो। तो N इक्वल क्या होता है? 120 F/P होता है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा? 120 F/N हो जाएगा। 120 × 50 बटे स्पीड कितनी है आपकी? 3000। 1,
5 छिका 30, 6 दूनी 12, कितने हो गए? 2 पोल हो गए। पोल्स आपके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या आ गया आपका? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयला कहाँ ज्यादा पाया जाता है? ठीक, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में पाया जाता है, झारखंड पाया जाता है, उड़ीसा में, बिहार में। तो भारत में कोयला सर्वाधिक आपका चंडीगढ़ और झारखंड में पाया जाता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? ई। बिल्कुल सही होगा, A+B। हाइड्रो पावर प्लांट में रोटर की स्पीड है 3000 आरपीएम, 300 आरपीएम, 4000 आरपीएम, नहीं। तो देखिए जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें जो रोटर है उसकी स्पीड कितनी होती है? 300 आरपीएम होती है। 20 पोल। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसमें पोल कितने होते हैं तो पोल निकाल लीजिए, यहां लगा दीजिए 120 जो 50, स्पीड आपकी कितनी? 300। एक कर गया 3 हमारा 4 पंचे 20, कितने होंगे? 20 पोल होंगे। तो इसमें कितने होंगे? 20 पोल होंगे। अब देखिए 13 से लेकर 17 तक हमने रेटिंग ही रेटिंग क्वेश्चन बता दिया आपको, पूछ रही, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिंग क्वेश्चन आते ही आपके। देखिए पहला पूछा है बैटरी की रेटिंग होती है, ठीक है, बैटरी की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर आवर में, एएच मतलब एम्पियर आवर में, किलोवाट में, केवीए में, एचपी में, केवीआर में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी की जो रेटिंग होती है वो हम लोग एम्पियर आवर या एम्पियर घंटा में लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन की रेटिंग होती है। अब डीसी मशीन की रेटिंग पूछा किस में होती है? एम्पियर आवर में, किलोवाट में, केवीए में, एचपी में, केवीआर में। तो आंसर हो जाएगा इसका किलोवाट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है किसमें? एम्पियर आवर में, किलोवाट में, केवीए में, एचपी में, एम्पियर में। तो जो आपका अल्टरनेटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर भी बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है क्या आपकी? केवीए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। अब ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछ रहा है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग एम्पियर आवर में होती है, किलोवाट में होती है, केवीए में होती है, एचपी में होती है, एम्पियर में होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवीए में होगी। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है केवीए में होती है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे एमवीए। अगर आपको केवीए नहीं दिया है, एमवीए दिया है, तो एमवीए भी सही है आपका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। दोनों दिए हैं सबसे, दोनों दिए हैं तो A+ B कर देना। नहीं अगर A+B नहीं दिए तो केवीए तब केवीए लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज की रेटिंग होती है। जो आप लोग फ्यूज यूज करते हो पूछे उसकी रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर आवर में, किलोवाट में, केवीए में, एचपी में, एम्पियर में। तो ये आपका किसमें होगा? फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, ठीक है। ठीक किसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया तुम लोग को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कितने वोल्टेज पर जनरेशन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, 66 केवी। तो बच्चों जनरेशन जो हम लोग करते हैं 11 केवी पे करते हैं। क्यों करते हैं? पावर लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। 50 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 50 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 160 किलोमीटर। देखिए तीनों मैं बता देता हूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
तो 60 ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 50 किलोमीटर, ठीक। और कितने वोल्टेज के लिए होती है ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, बिलो 20 केवी। 20 केवी के नीचे जितना भी वोल्टेज होगा उसके लिए हम लोग 60 ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करेंगे। अब ये आती है मीडियम, तो मीडियम की होती है 50 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर, और इनकी जो रेंज है वोल्टेज की वो क्या है, 20 केवी से 100 केवी। बेटा पढ़ लो, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ लो। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ये आपका है एबव 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी होगा वो क्या होगा, आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आएगा, ठीक है। और ये क्या है, इसका वोल्टेज है 100 केवी से ऊपर। 100 केवी से ऊपर के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कौन सी यूज करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो आज के लिए मैंने आपको 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं। इनको हो सके तो अपने नोट्स की कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपके सीबीटी एग्जाम और यूपीपीसीएल और यूपी आर्मिनल एग्जाम के पर्पस के लिए है। थैंक यू।